नमस्कार। दिवाली का पर्व बीत गया और कल शाम को मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, इस समय तो गिफ्ट आते जाते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो गिफ्ट है ये किनोरी सेब है और ये मेरे लिए थोड़ा सारी गिफ्टों में से खास है। और ये हज़ारों लोगों को मिला होगा देश में और उसमें, उनमें से एक मैं भी हूँ। और ये जो प्रसाद है मेरे लिए प्रसाद है, ये करुणामयी माता मंगला जी की वो तरफ से आया है। कल शाम को अचानक फ़ोन आया उनका कि साहब हम आपके घर पे आ रहे हैं, माता जी की तरफ थोड़ा प्रसाद देना है। मैंने कहा जाइए। तो उन्होंने सब कुछ, उनके पास घर का एड्रेस सब लोकेशन थी, वो आए और ये दे के चले गए। ये खास इसलिए है कि मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों से जो मनीषी लोग होते हैं उनमें से मंगला माता, मंगला जी और भोले जी महाराज एक हैं जिनका हंस फाउंडेशन है और वो लाखों लोगों को मदद करते हैं, तरह तरह की मदद करते हैं। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और ऐसे लाखों लोग हैं देश भर में जिनको मदद करते हैं, जिनको मिले भी नहीं हैं उनकी मदद करते हैं। हमसे भी बहुत कम मुलाकात है, करीब 4 साल पहले मिले थे, ऐसे ही 2-3 साल जनरल मुलाकात होती है, कोई खास बात नहीं होती है। तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। पहले आपको गिफ्ट बता दूं, फिर उनके बारे में मेरे अनुभव है उनके बारे में चर्चा करूंगा। और एक किन्नौर का सेब है और मुझे लगता है देश में किन्नौर का सबसे बेहतरीन सेब है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे लगता है वहाँ से हजारों बॉक्सेज आए होंगे और सीधे उन्हें जो है किन्नौर से मंगवाए हैं। और ये निश्चित जो बाग वाले हैं उनका फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि वहीं से उठाए होंगे। ये देखिए जरा किस तरह के सेब हैं। ये देखिए ये किन्नौर के बहुत ही शानदार सेब है और ये उन्होंने भेजा है। और आपको बता दूं क्या क्या आया है। एक डिब्बे में क्या है ये बताता हूँ। ये कोई बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्रांड है। ये देखिए ब्रांड देखिए, ये बहुत ही इंटरनेशनल क्लॉथ ब्रांड है। देखता हूँ, ये हैप्पी दिवाली का बहुत ही शानदार सूट है, सूट का कपड़ा है। और मैं इतने महंगे कपड़े बनाता नहीं हूँ, लेकिन चलिए माता जी ने दे दिया तो सिलवाना ही पड़ेगा। और एक तीसरा एक और आइटम है, ये देखिए, ये बहुत ही सिल्क साड़ी है। इसका काफ़ी महंगी के साथ साथ ये उनका प्रसाद भी है, तो ये मैं यहाँ रखता हूँ। और ये मेरे लिए इसलिए भी खास है, मैं जब कोरोना काल था तो मैंने कहा कितने लोग मर रहे हैं, इसमें कुछ काम किया जाए। जाना तो है ही, जब छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कोरोना काल में कि मैं जो कोरोना मास्क है, सैनिटाइज़र हैं और तमाम जो इक्विपमेंट है उनको मैं दूर दराज के गांव तक पहुंचाऊं जहां कोई सुविधा नहीं है। तो मैंने SMS किया हंस फाउंडेशन को, उन्होंने कहा बिल्कुल आप कीजिए। और मैंने कई लाख रुपए का सामान खुद अपनी गाड़ियों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया, बिना किसी भय के। पुलिस तक पहुंचाया, स्कूलों तक पहुंचाया। इवन जो लोग गांव में रहते हैं पहाड़ में, उनकी छानियाँ होती हैं, हमारी छानियाँ होती है जहाँ पशु रहते हैं और सिर्फ जो पशुपालक रहते हैं वो रहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। मैं वहाँ तक पैदल गया और मुझे ये था कि ये सब साथ ही रहते हैं, आपस में बातें करते हैं। अगर एक को भी हो गया तो मुझे लगता है बड़े तेज़ी से फैलेगा। तो उनको मैंने निवेदन किया कि आप सैनिटाइजर यूज करें, आप मास्क ज़रूर लगाएं और जैसे ही कोई किसी को कोई जुकाम खांसी हो उसको अलग रखें, वो मास्क ज़रूर लगाएं। तो इस तरह जो है बहुत सारा। फिर यमुना घाटी में टाउन एरिया पड़ता है, नौगांव नगर पालिका बड़कोट, और ऐसे ही टाउन एरिया है नगर पंचायत पुरोला, नगर पंचायत नौगांव। ये लोग कह रहे थे कि साहब हमें बांटना है, तो मैंने उनको भिजवाया, उनको देहरादून भिजवाया। उन्होंने गाड़ियाँ भर के दी है और उस पर भी मेरी नज़र रही कि आप प्रॉपर लोगों को मिले, ये नहीं कि वो कहीं ऑफिस में रहें जैसे सरकारी में होता है। तो वो भी जितनी कोशिश करी अपनी निगरानी में बंटवाया। आपको बता दूं कि मेरी मुलाकात माता जी से कैसे हुई। मैंने किताब लिखी थी करीब 4 साल पहले,
या 4 साल नहीं, 6 साल पहले, द रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड, जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है हर क्षेत्र में, बागवानी में, एजुकेशन में, उन लोगों के ऊपर, और गरीबी से उठ कर बूढ़े आज बुलंदी पे हैं, उनके ऊपर मैंने उनकी जीवनी के ऊपर उनकी जीवनी लिखी है, करीब 100 लोगों की। और हमने कहा कि इस पर किताब एक छपनी चाहिए ताकि वो स्कूलों में पढ़े बच्चे देखें कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा लें। तो किताब छपी, उस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और वो किताब का विमोचन भी हुआ। लेकिन उसमें मेरा अपना पैसा करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गया था, और एक पत्रकार के लिए 2-2.5 लाख रुपए खर्च करना काफ़ी बड़ी बात होती है। उस तरह से लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, लोगों ने पसंद किया तो उसका, लेकिन उसका जो कॉमर्शियल वो था वो उसने बिक नहीं पाई। और फिर मैंने अभियान जारी रखा और मैंने और कलेक्ट किए। मैंने कहा इसका दूसरा एडिशन अगर कुछ हो सके तो उसको निकालूंगा। एक दिन मेरी मुलाकात माता मंगला जी से हुई, उनको मैंने पुस्तक दी, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी किताब है। और तो मैंने कहा ये किताब तो है लेकिन ये तो बड़ा रिस्की हुआ है। हम चाहते थे कि स्कूलों में जाते ही, पहाड़ के स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं, वो बच्चे प्रेरणा लेते हैं जहाँ टीचर नहीं है। और प्रेरणा सबसे बड़ी बात होती है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि ये करना है तो किसी भी परिस्थिति में वो कर सकता है। तो किताब इसलिए मुझे लगता है कि ये पढ़ना। यद्यपि इस किताब के जो एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड में, उसमें आता है कि इस किताब के हमारे नायक के लेखक कौन है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो माता जी ने कहा कि बिल्कुल हम छपवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप इसकी आपसे हम छपवा। सिर्फ इतना कहा, अगले दिन दिल्ली से फोन आया, साहब उस कॉपी आप जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको भेजिए। माता जी ने कहा किताब छपवा। तो बड़े वो बहुत ही एग्रेसिवली मेरे पीछे लगे कि नहीं आप तुरंत भेजिए, वो छपवानी है। तो मैंने भेजी और करीब माता जी ने करीब 15,000 कॉपियाँ, जो किताबें बहुत होती है, 15,000 कॉपियाँ उसकी छपी, उन्होंने यहाँ भेजा। मैंने भी करीब 500-600 स्कूलों में, आप भी हमारे सुनने वाले मित्र होंगे तो कईयों को किताब मिली होगी, हमारे नायक द रियल हीरो ऑफ उत्तराखंड। और करीब 400-500 स्कूलों में मैंने ये वहाँ की लाइब्रेरीज में निःशुल्क भेजी है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे ग्रासीरा है, ब्राउनी क्लासेज है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित वो है, उनको जब मैंने किताबें दी तो उन्होंने बाकायदा खरीदी। मैंने कहा भाई अगली किताब तभी छपाएगी जब इसका कुछ होगा। और फिर मैंने पहाड़ में मेडिकल की बड़ी समस्या है, वहाँ स्पेसिस नहीं है। फिर मैंने निवेदन किया, जो हंस फाउंडेशन के मेडिकल विंग के चीफ हैं वो राम सिंह, डॉक्टर CMO रह चुके हैं, डॉक्टर राम सिंह रावत जी हैं जो सतपुली के मेडिकल के हेड है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया दूर दराज के गांव में मैं सारी व्यवस्था करूंगा, वहाँ आप स्पेसिस जरूर भेजिए। जैसे वहाँ के गायनिकोलॉजिस्ट हैं, महिलाओं के प्रॉब्लम होती है, स्पेशलिस्ट हैं और चश्मे आँखों वाले हैं। तो उन्होंने पूरी टीम वहाँ से मेरे साथ भेजी। मैंने अपने गांव भाटिया, जो लोगों के पास पड़ता है मुन घाटी में, वहाँ मैंने कैंप लगाया। उसके बाद मैंने कपनौल में कैंप लगाया, वहाँ हजारों मरीजों को देखा। घंटाड़ी में कैंप लगाया और कई कैंप मैंने उनको डॉक्टरों को बुला कर लगाया। अभी पिछले 4-5 महीने पहले, जब 6 महीने पहले मैं देहरादून में था, जहाँ मेरा घर है, तो विंटर में होता क्या है कि जब ठंड का सीज़न होता है तो पहाड़ के जो हमारे पलायन करके यहाँ रह रहे हैं, वो अपने बूढ़े माता पिताओं को भी वहाँ से देहरादून बुला लेते हैं। तो मैंने देखा 5-6 पहाड़ की महिलाएं यहाँ घूम रही थी और बड़े धीरे धीरे चल रही थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा था कैसे हो बेटा, 2-3 महीने यहाँ रहेंगे फिर गांव चले जाएंगे, अभी ठंडा है वहाँ, गाँव चले जाएंगे। तो उनको कईयों को आँख की प्रॉब्लम, लगभग आँख की सबको प्रॉब्लम थी और कईयों को मेडिकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग जो होते हैं वो ज़्यादा वो उस पर नहीं जाते हैं, ट्रीटमेंट करना है, ये करना है। तो मैंने कहा कि आपको आँख दिखा दें, चश्मे उसमें चाहिए? बिल्कुल बेटा चाहिए। तो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा। तो मैंने हंस फाउंडेशन को निवेदन किया और यहीं जहाँ मैं रहा हूँ, यहीं मैंने तीसरे दिन एक कैंप लगाया, आई कैंप और मेडिकल कैंप, आई कैंप और मेडिकल कैंप वहाँ लगाया। और उसके बाद वो बहुत ही शानदार, सारी महिलाएं जितने पहाड़ से आ रखे थे, यहाँ की महिलाएं ने उनको दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि हंस फाउंडेशन का इस तरह मेरे से इंटरेक्ट रहा है। और फिर जौनसार बाबर से मुझे मैसेज आया कि सर मैं विकलांग हूँ, मेरे पैर पे प्रॉब्लम है और मैं 6 साल से बिस्तर पे हूँ, आर्टिफिशियल लेग लगाना चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है, बहुत गरीब हूँ।
तो मैंने फिर कांटेक्ट किया हंस फाउंडेशन से, और उन्होंने उनके पैर लगा दिए और अब अपने गांव में छोटा मोटा शानदार काम कर रहा है। ऐसे और भी एक हमारे गांव से था, उसका भी बिस्तर पे था, उसके भी आर्टिफिशियल फुट लगाए थे और दूसरी बीमारी से उनकी डेथ हो गई। ये दुख की बात है। उसके बाद कई जो पेशेंट थे, मैं बहुत एग्रेसिव नहीं, उनकी सिर्फ प्ली करता हूँ, उनके केस को आगे बढ़ाता हूँ। और मुझे लगता है कि हंस फाउंडेशन का इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है, तो अपनी जांचें करके जो डिज़र्व करते हैं उनको तुरंत मदद करता है। एक और केस हुआ मेरे पास, वहाँ से जो नैनीताल हाई कोर्ट है वहाँ काम करता था एक क्लरिकल, उसमें उनके लड़के को किडनी हो गया। तो सारे जजेज ने उन्होंने अपने हिसाब से प्रयास किया। तो उत्तरकाशी में उन्होंने सिर्फ उत्तरकाशी बात करी, जो जिला जज थे उत्तरकाशी में, और उन्होंने कहीं से पता नहीं, तो लोगों को होता रहता है कि वो हंस फाउंडेशन के कुछ करते रहते हैं, तो उन्होंने मेरे पास आया कि साहब दिल्ली में उनका किडनी का ऑपरेशन होता है, माँ जो डोनर भी है वो भी बैठी हुई है और उनको पैसा नहीं है, और आप प्लीज़ हंस फाउंडेशन को भी हमने भेजा है। तो मैंने उस सारी कहानी और उनका वीडियो जो दिल्ली में था वो फाउंडेशन को भेज दिया, और विद इन ए वीक उसके अकाउंट में एम्स में पैसा चला गया और फिर उसका ऑपरेशन हुआ। तो इस तरह कई चीज़ें थी, और कई मैंने देहरादून में ये भी एक उनको जो उनका मिशन है उसमें थोड़ा सहयोग हम भी करते रहते हैं। कई बीमार लोग थे, हमने कहा भाई देखो हम आपका केस प्ली कर देंगे, लेकिन फाउंडेशन अपनी तरह से इंक्वायरी करता है, अगर उनको वो मिला। तो अभी बड़कोट में एक यंग चैप था, उसका एक्सीडेंट में पैर कट गया था, उसका भी लगाया। और पिछले साल एक ऐसा है कि मैंने कई लोगों पे, और मैं इस तरह रिसर्च करता रहता हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं हर क्षेत्र में, जो एक प्रेरणादायक काम करते हैं। तो पिछले साल मुझे लगा कि हमारी एक छोटी संस्था है हमारा विकास कल्याण समिति, तो उसमें जो है हमने मुझे लगा कि इनको सम्मानित करना चाहिए, एक मंच पे लाना चाहिए, जो बहुत दूर दराज के पहाड़ों में काम कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो हमने मुझे लगा, और उसके लिए बहुत खर्चाना था, कई लाखों का खर्चा था, क्योंकि हॉल बुक करना था उसके लिए। देखिए ये वो हम तो उसका देखिए प्रवर्तक सम्मान समारोह है, ये मोमेंटो है कि देखिए कितना शानदार मोमेंटो है। तो मैंने कोश्यारी जी हमारे मित्र हैं, वो तब महाराष्ट्र के गवर्नर थे, मैंने उनसे कहा, वो कह रहे हैं कि मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। मैंने कहा जी ये काम मेरे दिल में था कि इन लोगों को सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम एक मंच पे आएँ, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं सब उनका एक वेब लेंथ बने। तो उन्होंने कोश्यारी जी ने नाम दिया था कि इसका नाम जो है प्रवर्तक सम्मान समारोह, उत्तराखंड प्रवर्तक सम्मान समारोह, ये मोमेंटो है, उत्तराखंड प्रवर्तक सम्मान समारोह रखा सकता है। नीचे देखिए ये कोश्यारी जी, ये मेरे साइन है, ये माता जी के साइन है, ये जो मोमेंटो बनाया, और ये बेस्ट मोमेंटो बनाया। तो इतना पैसा कहाँ से लाएं रहा। तो मैंने जो है रात को एक मैसेज किया, जो माता जी के पीए हैं विकास वर्मा जी, मैंने कहा इस तरह का हम करना चाहते थे, और लेकिन इसके लिए थोड़ी दिक्कत है, अगर आप सहयोग कर सकें तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। सुबह जब मैंने देखा तो उनका मैसेज था कि आप काम कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, हम आपको मदद करेंगे जो आप चाहते हैं। तो वहाँ से एक डिप्यूट पे आ गया, वो मेरे पास आया, बोला साहब क्या क्या करना है। तो मोमेंटो बनाए, वहाँ 1,500-2 हज़ार रुपये लोगों के खाने की व्यवस्था हुई। सर्वे चौक पे यहाँ देहरादून में बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है गवर्नमेंट का, उसकी फीस करीब 4-5 हज़ार रुपये पड़ती है, वो भी उन्होंने की। और एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ, उसमें माता मंगला जी और भोले जी महाराज खुद उपस्थित रहे, और उनको बहुत अच्छा लगा जब इस तरह के काम करने वालों को उन्होंने सम्मानित किया। हमारे कोश्यारी जी थे, वो भी दिन भर रहे, तब वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने भी इसमें कोऑपरेट किया। शाम को हमने फिर एक मीटिंग करी, कैसे पहाड़ के विकास हो सकता है, जो अच्छे पहाड़ के वो लोग थे, प्रवर्तक लोग थे, तो उनका बहुत ही शानदार रहा। तो इस तरह इसलिए मैंने आपको बताया, और ऐसे मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोग माता जी से जुड़े हुए हैं, जो उनके इसमें जो परोपकार के काम, उसमें थोड़ा तिल भर का सहयोग करते हैं। तो मुझे लगा कि न सिर्फ ये गिफ्ट है, ऐसे गिफ्ट तो मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने क्या काम किया है और मेरा छोटा सा अंश मात्र उनके साथ क्या योगदान है। तो ये संक्षेप में पुनः हंस फाउंडेशन का और माता मंगला जी
और परम आदरणीय भोले जी महाराज का शुक्रिया, उनका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं उस 100 वर्ष जिए और पूरी दुनिया में जो काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो पहाड़ में एम्बुलेंसेस चल रही हैं, जो असम में, मध्य प्रदेश में बहुत गरीब बच्चियों की, हजारों बच्चों की, आदिवासी बच्चों की जो शादियां कर रहे हैं, और पहाड़ में जहां कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं हुआ, उनकी एम्बुलेंस पहुंचती है रेगुलर हर हफ्ते। तो इस तरह वो परोपकार में लगी रहें और हमें भी ये ताकत दें कि हम उनके इस महायज्ञ में थोड़ी सी आहुति अगर दे सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद, नमस्कार।